स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात हो और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ये चीज डेफिनेटली पढ़ी होगी कि भारतीय एक्सपोर्ट्स ने अच्छे खासे आंकड़े जो है वो अचीव करे हैं पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ क्वार्टर्स में। लेकिन उसमें एक नई चीज हमने हासिल करी है, एक नया आंकड़ा हमने अचीव करा है। वी हैव रीच्ड अ न्यू थ्रेशोल्ड, जो जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, बात हो रही है सर्विसेज के बारे में। जितने भी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, वॉट एवर वी एक्सपोर्ट, उसे दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। इट इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या टेंजिबिलिटी, और दूसरा जो फैक्टर है उसे कहा जाता है सर्विसेज। गुड्स, सर्विसेज दो अलग अलग चीजें हैं। तो गुड्स का एक्सपोर्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट, ये हम अलग अलग चीजें जो है वो मेजर करते हैं और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज जो है, क्योंकि इस तरह का टॉपिक है, इसलिए इसको आंकड़ों से सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखें कि आपको कहां सब्सक्राइब करना है। यू हैव टू सब्सक्राइब टू ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स। जितने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको आप सब्सक्राइब करें। पहला हैंडल है टेलीग्राम, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इस पे आपको मेरे सारे PDFs उपलब्ध होंगे। यू विल फाइंड ऑल द PDFs ऑन माई टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी। अदर देन दिस, इंस्टा और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम खूब बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट आप तक जो है वो लेकर आते हैं इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। ट्विटर और इंस्टा का हैंडल सेम नाम से है, आयुष सांघी। डू नॉट फॉरगेट द एक्स्ट्रा S, AYUSSH। सो लेट्स सी, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जो कंपैरिजन का होराइजन है, जो कंपैरिजन का पीरियड है, वो पीरियड जो है हमने लिया है 11 महीने का। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023, अप्रैल 2022 टू यू कैन से फरवरी 2023। दिस इज द पीरियड दैट वी हैव टेकन। दिस इज एन 11-month पीरियड। ये 11 महीने का पीरियड है। इस 11 महीने के पीरियड में हमने ये ऑब्जर्व करा कि हमारे एक्सपोर्ट्स में जो है गिरावट देखी गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, आर एक्सपोर्ट्स हैव सीन अ ड्रॉप। लेकिन ये कौन से एक्सपोर्ट्स हैं? ये वो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि गुड्स के रूप में देखे गए हैं। यानी कि गुड्स में मर्केंडाइज बोल लीजिए, गुड्स बोल लीजिए, कोई भी टैंजिबल आइटम बोल लीजिए, इसके एक्सपोर्ट्स में जो है गिरावट देखी गई है। लेकिन दूसरी ही तरफ जो टर्शरी सेक्टर है, यानी कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, इसमें हम ऊपर बढ़े हैं। वी हैव रिजन। सो इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर अप बाय 30% ड्यूरिंग दिस पीरियड, अप्रैल टू फरवरी। और सिर्फ अगर फरवरी के महीने में लगाया जाए, 2 महीने पहले की बात हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स 37%, 37% ज्यादा है। मतलब अगर हम $1 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे थे पिछले साल फरवरी में, तो उसके कंपैरिजन में इस साल फरवरी में $1.37 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत मैसिव राइज है भाई। ऐसा बाहर वाले क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हमसे, हमारी सर्विसेज क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, यही जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसा आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर अगर जो है हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट्स वैल्यू डाउन है, लेकिन सर्विसेज के एक्सपोर्ट वैल्यू अप है। जो कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, उनका यह कहना है कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज एक्सपोर्ट का आंकड़ा इस जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है 2022-2023, 31 मार्च तक जो है वो क्रॉस कर जाएगा $300 बिलियन। सर्विस एक्सपोर्ट्स टू क्रॉस $300 बिलियन इज स्टेटेड बाय मिस्टर पीयूष गोयल, हु इज द कॉमर्स मिनिस्टर। तो 23 जनवरी 2023, ये जनवरी तक के आंकड़े हैं। पीयूष गोयल साहब ने कहा दैट कंट्रीज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड गोइंग बाय द करंट ट्रेंड दैट दीज आउटबाउंड शिपमेंट्स, मतलब एक्सपोर्ट जो हम देश के बाहर भेजते हैं, वो $300 बिलियन का आंकड़ा जो है वो पार कर जाएंगे। पहले साल के कंपैरिजन में 20%, 20% ग्रोथ जो है वो देखी जाएगी। अब ये कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं।
ये आंकड़े देखिएगा और इन आंकड़ों के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा मेरे टेलीग्राम हैंडल से। तो यहां पे क्या चीज बताई जा रही है, बात है सबसे पहली चीज है मर्केंडाइज। तो मर्केंडाइज यानी कि गुड्स, यहां पे बात हो रही है गुड्स की। गुड्स के तौर पे जो एक्सपोर्ट्स है 2022-23 में वो है $448 बिलियन, लेकिन इंपोर्ट्स दूसरी तरफ है $714 बिलियन, 714। अब इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं, इसकी वजह से क्यों है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंपोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए और ऑयल के इंपोर्ट्स हमारी कंट्री में हमेशा से रहे हैं, जो कि महंगे होते ही इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। अब आप इसको पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे, जैसा मैंने आपको बोला इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई। पिछले साल इंपोर्ट्स थे $613 बिलियन, इस साल हो गए $714 बिलियन, $100 बिलियन से इंपोर्ट्स बढ़ गए। और अगर हम एक्सपोर्ट्स देखें तो एक्सपोर्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ $25 बिलियन बढ़े हैं। पिछले साल थे $422 बिलियन और इस साल हो गए $447 बिलियन। तो इसका मतलब यहां पर आता है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो दिस इज करंट अकाउंट डेफिसिट और दिस कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स करंट अकाउंट डेफिसिट। दूसरी तरफ है सर्विसेज। सर्विसेज के कंपोनेंट में आप देखेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे देख के। पिछले साल जो है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स थे $254 बिलियन और इस साल ये बढ़ के हो गए हैं $323 बिलियन। तो 254 से $323 बिलियन बढ़ चुके हैं हमारे एक्सपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स जो है वो $147 बिलियन से $178 बिलियन जो है वो हो गए हैं। इंपोर्ट्स भी बड़े हैं, एक्सपोर्ट्स भी बड़े हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं। यहां पे हमारा होता है करंट अकाउंट सरप्लस। तो अगर हम गुड्स को अलग देखें तो यहां डेफिसिट है, सर्विसेज को अलग से देखें तो यहां पे सरप्लस है। यानी कि सर्विसेज का सरप्लस जो है गुड्स का डेफिसिट कम करता है, गुड्स का डेफिसिट बैलेंस आउट करता है। ये बहुत बड़ी बात है, एक चीज का प्रॉफिट दूसरी चीज के लॉस को जो है नेट आउट करता है। तो ओवरऑल ट्रेड में आप इंपोर्ट्स देखें तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, जिसे आप लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हो, तो बीओपी का एक कंपोनेंट होता है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसमें हमारा नेट डेफिसिट है $122 बिलियन, $122 बिलियन। ये बढ़ गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर इट वाज $83 बिलियन और इस साल ये 50% से बढ़ गया है, $123 बिलियन हो चुका है। It has increased to $122 बिलियन। This is something that we are seeing. तो यहां पर आप ये देखिए कि ये बढ़ा, 50% से डेफिसिट बढ़ना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये इससे कई ज्यादा हो सकता था। सर्विसेज के सरप्लस ने इसे बैलेंस आउट कर लिया। इट हैज बीन बैलेंस्ड आउट बाय सर्विसेज का सरप्लस। यही चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। दिस इज व्हाट वी वांट टू फोकस अपॉन। अब सवाल यह है कि सर्विसेज इतनी मैसिवली क्यों बढ़ रही हैं? हमने सर्विसेज का $300 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मार्च की फिगर्स है, तो आप ये समझ के चले ये आंकड़ा पार कर लिया है। तो ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे देश के लोगों को वो जरूरत है जो वो इंपोर्ट कर भी रही है? तो आपने सुना होगा आईटी सर्विसेज, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, ये जितनी कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज अपने आईटी सॉल्यूशन सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती हैं। ये तो हमें पता है विप्रो इंफोसिस के ऑफिसेज जो है वो यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। In fact, Infosys was the first Indian company to be listed on NASDAQ, which is American Stock Exchange. ये IT सर्विसेज का एक्सपोर्ट है और भारत ने बहुत बड़ी स्केल अचीव करी है जहां पे IT सर्विसेज के एक्सपोर्ट की बात होती है। लेकिन हम IT सर्विसेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि और सर्विसेज भी बहुत मैसिवली एक्सपोर्ट होने लगी हैं। उनको कहा जाता है बिजनेस कंसल्टेशन सर्विस। ये आईटी सर्विसेज के सिवा एक दूसरी कैटेगरी है। तो बिसाइड्स आईटी सर्विसेज जिसका कंट्रीब्यूशन 45% है, मतलब $322 बिलियन में से 45% तो आईटी सर्विसेज हो गया। उसके सिवा आती है बिजनेस सर्विसेज, ये भी थ्राइव कर रही है। बिजनेस सर्विसेज मेक 25% ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स। 25% ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स जो है वो कहां से आता है? बिजनेस से आता है, बिजनेस सर्विसेज से आता है, यानी 1/4 यहां से आ रहा है। इसमें अकाउंटिंग, ऑडिट, R&D, क्वालिटी अश्योरेंस एंड इवन मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ये सारी सर्विसेज यहां पर आती हैं। ऑल दी सर्विसेज, सोचिए 1/4 कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कितना मैसिव कंट्रीब्यूशन है। पर ऐसा है क्यों? हमने इसको और डेल्व करा, हमने इसको और ढूंढा, और ज्यादा रिसर्च करी और चीजें खोजने की कोशिश करी। इन आंकड़ों को देखिए।
बिजनेस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पिछले 3 साल के यदि आंकड़े देखे जाए, 20-21, 21-22 और 22-23 के आंकड़े देखे जाए, तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाली फिगर जो है ये एक्सपोर्ट्स बताती है। तो 2021-22 में $59 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ और $52 बिलियन का इंपोर्ट हुआ। इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच में $42 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, $37.8 बिलियन का इंपोर्ट हुआ। और 2022 की यदि बात करी जाए, $58 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ और $43 बिलियन का इंपोर्ट हुआ। तो यहां पर भी हमारा सरप्लस है। आप सोच के देखिए, पिछले 3-4 साल में अच्छा खासा सरप्लस जो है वो हमारा चल रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस सर्विस एक्सपोर्ट। ये सिर्फ बिजनेस सर्विस एक्सपोर्ट की बात हो रही है। तो एज वन कैन सी फ्रॉम द टेबल, बिजनेस एक्सपोर्ट्स हैव रिजन फ्रॉम $0.3 बिलियन जो कि माइनस में था टू $14.7 बिलियन पॉजिटिव तरीके से हम यहां पे पहुंच चुके हैं। एक और ग्राफिक है, वो ग्राफिक आप देखें, ये देखें तो ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट्स है बहुत मैसिव है। $108 बिलियन की एक्सपोर्ट सिर्फ 9 महीने में हुई है पिछले साल 2022 में, $108 बिलियन। उसके मुकाबले आप इंपोर्ट देखिए सिर्फ 11 बिलियन है। और ये चीज बड़ी है, 2021 में जो था वो 89 था, फिर ये 108 हुआ। 2021-22 में $122 बिलियन था, ये कोविड वाला ईयर था। और 2020-21 भी कोविड वाला ईयर था, इसमें $100 बिलियन था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज बाहर कितनी मैसिव डिमांड में है। सॉफ्टवेयर में हम सरप्लस करते हैं $96 बिलियन का। दिस इज समथिंग दैट वी डू। ये चीज हम करते हैं, ये चीज हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज कितनी मैसिवली एक्सपोर्ट होती है। तो सवाल ये उठता है कि बिजनेस सर्विस एक्सपोर्ट में ऐसी क्या चीज सही जा रही है, मतलब क्यों बिजनेस सर्विसेज में इतना एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आरबीआई से ये डेटा नहीं आता, ये डेटा आरबीआई से या किसी ऑफिशियल चीज से नहीं आती। ये चीज मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से और कुछ और ब्लॉग्स पढ़ के रिसर्च करके आपके लिए निकाला है। तो आरबीआई से हमें नहीं पता चलता, कॉमर्स मिनिस्ट्री आरबीआई से, कि क्या कॉम्पोजिशन है बिजनेस सर्विसेज का, कौन सी चीज ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, कौन सी चीज ज्यादा डिमांड में है, या क्यों एक्सपोर्ट्स इसमें इतने बढ़ रहे हैं। लेकिन हम आपको एक चीज बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज। लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज का मतलब यह है कि यूएस में अगर कोई बिजनेस सर्विस के लिए लोगों को हायर करेगा, स्किल्ड लोगों को अमेरिका में हायर करेगा, उसकी कॉस्ट जितनी होगी भारत में उससे कई गुना कम कॉस्ट है। तो वहां पर अगर आप एक एक्सपर्ट को हायर करते हो, अकाउंटिंग का एग्जांपल लेते हैं, अकाउंटेंट का एग्जांपल लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां पे सीपीए कहलाया जाता है। उसकी सर्विस मान लीजिए $100 की होती है, वही काम आप किसी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएंगे तो उसकी सर्विस जो है वो हार्डली $20 से $25 होगी, 1/4 या 1/5, 20% होगा। इट वुड बी ओनली 20%, $20। इसको कहा जाता है लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज। आई रिपीट, दिस इज टर्म्ड एज लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज। तो जब लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज की बात होती है तो आप लेबर कॉस्ट को आर्बिट्राज कैसे करते हो, अपनी कंट्री का काम कर रहे हो लेकिन वो करवा रहे हो एक दूसरे देश से जहां पे लेबर कॉस्ट चीप है, जैसे कि भारत। सर्विसेज में भारत की लेबर कॉस्ट चीप इसलिए है क्योंकि भारत के पास स्किल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत ज्यादा है। जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में सर्विसेज है। तो लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज फॉर बिजनेस सर्विसेज, वी हैव चीपर वर्कर्स हु आर एक्सट्रीमली स्किल्ड इन देयर जॉब्स। A qualified accountant in the US cost upwards of 70 लाख, 70 लाख रुपए प्रति साल की उसे नौकरी देनी पड़ती है, जो आप सोच के चलिए तकरीबन $1 लाख के आसपास हुआ। और वही चीज भारत में आपको 15 लाख रुपए में मिल जाएगी। यू विल फाइंड एट 15 लाख रुपीज ओनली। तो इस वजह से जितनी भी मल्टीनेशनल्स हैं, जितनी बाहर की कंपनीज हैं, उन्होंने इंडिया में एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के तहत अपने सेंटर्स एस्टैब्लिश करे हुए हैं। इनको कहा जाता है ग्लोबल सेंटर्स, ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम, या जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। शायद आप लोगों ने सुना हो। जितने बिग 4 हैं, डिलॉयट, केपीएमजी, प्राइस वाटर हाउस और बाकी तमाम एमएनसीज हैं, उन सब ने अपने ग्लोबल सपोर्ट सेंटर्स एस्टैब्लिश करे हैं। एक तो कंपनी है और दूसरा उन्हीं का जीसीसी है या जीएसएस है, ग्लोबल सपोर्ट सेंटर। अपनी कंपनी में तो जो काम इंडिया के लिए कर रहे हैं सो कर रहे हैं, ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम में वो अमेरिका का काम कर रहे हैं। ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं या इंडिया के लोगों को हायर करते हैं जो कि अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। सो इंडिया नाउ हैज 1500 GCCs पेपर्ड अक्रॉस द कंट्री। 45% ऑफ द वर्ल्ड GCCs आर नाउ इन इंडिया।
ये भारत में है, 45% जीसीसी भारत में है। एंड इन 2022 65 न्यू सेंटर्स वर सेट अप। मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो डेलॉयट के ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम में, या यूएसआई कहा जाता है उस डिवीजन को, उसमें नौकरी करती है। तो शी प्रोवाइड सर्विसेज टू अमेरिकन क्लाइंट्स, और ऐसे तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो हायर करे जाते हैं अंडर जीसीसी। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जीएसएस जो है वो क्या है? लार्ज फैसिलिटीज है जो कि वर्कर्स को कॉन्सेंट्रेट करती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। तो जीसीसी क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स ऑपरेशंस एंड आईटी सपोर्ट। ऑपरेशंस का मतलब है पूरा बैकएंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेट बिजनेस सपोर्ट फंक्शंस, कॉन्टैक्ट सेंटर्स, और आईटी सपोर्ट। आईटी सपोर्ट तो आपको पता ही है, ऐप डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिमोट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्प डेस्क टू सस्टेन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, कि प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहे आपके अमेरिकन क्लाइंट्स की। आप उनके लिए काम कर रहे हो, आप इंडियन क्लाइंट्स के लिए काम नहीं कर रहे हो। Some large companies use GCCs as a center of excellence for automation, innovation, analytics, among other tasks. ये सारी चीजें हैं, ये यहां पे ये प्रोवाइड करते हैं ऑपरेशंस और आईटी सर्विसेज। तो जीसीसी को अगर समराइज किया जाए तो जीसीसी लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज में बहुत सस्ता बैठता है अमेरिका के सर्विस प्रोवाइडर्स को। क्रॉस फंक्शनल एफर्ट्स दैट ड्राइव एफिशिएंसी है क्योंकि आपके पास स्किल्ड वर्क लेबर आपको मिल रही है, तो एफिशिएंसी तो है ही, और वो मिल रही है आपको एक सस्ती कॉस्ट पे। एक्सेलरेटिंग न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड मार्केटिंग, तो वहां पे आप नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, मार्केट करते हो, काम यहां से करवाते हो। प्रोजेक्ट, वेंडर, कस्टमर मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन, ये सब चीज जीसीसी करता है। अजाइल ओवरसाइट प्रोसेस दैट अडॉप्ट्स न्यू स्ट्रेटजीज एंड कंबाइनिंग स्ट्रेंथ्स फॉर गोल फोकस्ड सिनर्जी। तो ये सारी चीजें हैं, ये जीसीसी का फायदा है, और जीसीसी इसी चीज पे काम करता है। अब एक लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं। आप सभी ने कोविड वैक्सीन तो लगवाई होगी, तो एस्ट्राजेनेका का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, जिनका एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाया गया था चेन्नई में। उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को हाल ही में रीनेम करा गया है, उसका नामकरण किया गया है। इसका नाम था ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसका नाम चेंज करके ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर किया गया, एम्ड एट ड्राइविंग इनोवेशन एंड मूविंग द कंपनी टुवर्ड्स अ डिजिटली इनेबल्ड फ्यूचर, कि आप उसको फ्यूचर में कैसे देखते हो, एज अ डिजिटली इनेबल्ड पर्सन। These centers are increasingly being used to create strategy बनाई जाए, to help with system design, develop software from scratch। तो ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, मतलब ये इनोवेशन भी कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाना, डिजाइन करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सारी चीजें हो रही है। दिस इज समथिंग दैट दे आर डूइंग। तो अब सवाल ये उठता है कि यहां पर हम क्या प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और हम बैकग्राउंड में क्या चीज चाहते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट। स्टडी आईक्यू आप तक लेकर आया है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, भारत में ऐसा पहली बार अनाउंस होने वाला बैच, जिसको हम कहते हैं P2I बैच। और ये जो बैच है, ये सारे स्टूडेंट्स जितने 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी को कोर्स प्रोवाइड करेगा। कंप्लीट सिलेबस जनरल स्टडीज का, प्री कम मेंस, उसके साथ साथ क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का, SIP जिसे हम बोलते हैं, क्रैश कोर्स मेंस का, SIM जिसे हम बोलते हैं, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की, सारे के सारे जितने भी टेस्ट हैं, कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए, और उसके साथ साथ तैयारी के बाद भी मेंटर्स की सुविधा आप लोगों तक अवेलेबल रहेगी। आप जरूर हमारे बैच को सब्सक्राइब करें, जो कि बाकी मार्केट के कंपैरिजन में एक बहुत कम प्राइस पे आप तक लाया जा रहा है। द कॉस्ट इज ओनली 70,000 रुपीज, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव, तो आपको यही बैच उपलब्ध होगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 में, 30,000 रुपए में यह बैच आपको उपलब्ध है। तो अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं या आपकी जान पहचान में कोई IAS की तैयारी कर रहा है, तो उसको जरूर रेफर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करके बैच के बाकी फीचर्स भी देख सकते हैं। तो आइए देखें क्या बात हो रही है, व्हाट इज दैट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब कमाल की बात यह है कि सर्विसेज में इतनी बढ़ोतरी होने के बाद और सर्विसेज में ग्रोथ देखने के बाद भी भारत सरकार सर्विस एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज नहीं करती है। भारत सरकार एक्टिवली सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट नहीं करती है। उसको लेकर कोई भी प्रोडक्शन स्कीम अनाउंस्ड नहीं है। ऐसा क्यों है, इस चीज को जानेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट्स को लेके एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है सर्विसेज। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए वी वांट टू बी द नेक्स्ट चाइना।
भारत को अगला चीन बनना है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को देखते हुए, सो वी आर फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम। लेकिन दूसरी तरफ वी हैव पुश्ड सर्विसेज इन द बैकग्राउंड, और इस वजह से कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो डायरेक्टली सर्विसेज को इंसेंटिवाइज कर सके, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, सर्विसेज को लेकर नहीं है। इंसेंटिव स्कीम है कि इतना प्रोड्यूस करो तो इतना मिलेगा, इतना टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा वगैरह वगैरह। तो हम इसे बैकग्राउंड में ढकेल रहे हैं। हम जो चीज इग्नोर कर रहे हैं उसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। आई रिपीट, वी आर इग्नोरिंग द मल्टीप्लायर इफेक्ट। कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, इस चीज को देखिएगा कि भारत में सर्विसेज जो है वो तकरीबन 60% ऑफ जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट 60% ऑफ इंडियन जीडीपी। और दूसरी ही तरफ आप ये ध्यान रखें कि उसका जो एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तकरीबन 1/4 25 to 28% के आसपास रहता है। 60% कंट्रीब्यूशन, लेकिन आप समझ के चलिए रोजगार जो है वो सिर्फ 25% लोगों को मिल रहा है। एंड वांट टू क्रिएट मोर, वी वांट टू क्रिएट मोर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। सर्विस में नौकरियां क्रिएट करना चाहते नहीं टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सपर्ट्स थिंक दैट वी आर मे बी लुकिंग एट इट थ्रू द रॉन्ग लेंस, वी आर इग्नोरिंग द मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब इसकी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो होता क्या है, व्हाट इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट? तो ये चीज जानने के लिए आप देखें, यदि हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विस इंडस्ट्री, तो सर्विस इंडस्ट्री में एक सर्विस प्रोवाइडर यदि हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान में अपना ऑफिस, अपना एस्टैब्लिशमेंट सेटअप करता है, कोई फैसिलिटी या कोई मशीनें तो चाहिए नहीं, आपको ऑफिस चाहिए, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इससे जुड़ी हुई कितनी सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। सबसे पहली चीज होती है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज लिंक्ड। रियल एस्टेट का मतलब यह होता है कि क्योंकि आपके ऑफिस में लोग काम करने आएंगे तो उसके आसपास कहीं रहेंगे, तो रियल एस्टेट एस्टैब्लिश होता है। रियल एस्टेट पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ ब्रोकर्स, इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो ये सारी चीजें होती है रियल एस्टेट को लेकर। और उसके साथ साथ जब लोग आके रहते हैं तो सब कुछ चाहिए, पूरा मार्केट एस्टैब्लिश होता है, एंटरटेनमेंट सर्विसेज एस्टैब्लिश होती है, सिनेमा हॉल बनेगा, रेस्टोरेंट बनेंगे, हेयर ड्रेसर, सैलून बनेंगे। आप सोच के देखिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है अपने आसपास, वो सारी की सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड करी जाएगी, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों का जो स्टे है वो कंफर्टेबल रहे। और इसको कहा जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। आई रिपीट, इसको कहा जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब पॉइंट ये है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट का आलम ये है कि एक सर्विस इंडस्ट्री अगर आती है या एक नौकरी जो सर्विस इंडस्ट्री में क्रिएट होती है वो इनडायरेक्टली 8 नौकरियां क्रिएट करती है। द रेशो इज 1:8 अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स के अनुसार एक नौकरी पे 8 नौकरियां मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू क्रिएट होती हैं। इसका एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है जो मैं आपको देना चाहता हूं। ये देखिए, द सर्विस इंडस्ट्री क्रिएट्स अ हाई पेइंग स्किल्ड जॉब एंड इट कैन लीड टू मल्टीपल इनडायरेक्ट जॉब्स इन द इकोनॉमी। तो लोग जो है काम करने जाते हैं तो उनको क्या क्या चाहिए, रेस्टोरेंट्स, हेयर सैलून, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, भी रह रहे हो ना तो सभी को चाहिए। एंड रिमेंबर, जॉब्स इन द सर्विस इंडस्ट्री पे बेटर देन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जीडीपी में आपको उतना मैसिव कंट्रीब्यूशन देता है, तो ये डिमांड को केटर कर रहा है। तो सर्विस सेक्टर को आप अगर और आगे बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, वो जीडीपी में और कंट्रीब्यूट कर पाएगी। इसका यही सोल्यूशन है। और यही एग्जाम्पल जो है ये स्टडी करा गया था पहली बार जब अमेरिका के कपर्टिनो में एप्पल ने अपना ऑफिस बनाया था। सो एप्पल आप जानते हैं, एप्पल आईफोन, एप्पल मैकबुक। सो एप्पल ने सबसे पहले जब अपना कपर्टिनो ने ऑफिस बनाया था, मैसिव ऑफिस है, एक कैलिफोर्निया में एक शहर है, अ डेकेड अगो दे फाउंड अ मैसिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। बोला ये गया, एक्सपर्ट्स ने ये एनालाइज करा कि 13,000 डायरेक्ट नौकरियां एप्पल ने क्रिएट करी। 13,000 लोग उस कपर्टिनो के ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जॉब्स जो क्रिएट हुई वो है 70,000, 70,000 इनडायरेक्ट जॉब्स इन द एरिया। इट वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट। सोच के देखिए, 5 गुना नौकरियां हैं। और इसी को देखते हुए जब हमने इस चीज का आंकड़ा जो है फिगर आउट किया तो 1:8 का आंकड़ा निकल कर आया। The growth of service exports is a massive win for India as the trickle down effect on jobs. कितनी jobs हैं? Some studies point to 8 indirect jobs being created for 1 new job in the high skilled service industry.
and India has those kind of professionals who can provide those kind of services, might well work in our favor too. ये भी हमारे फेवर में काम कर पाएंगे. इस वजह से इस चीज का सोल्यूशन ये है कि सर्विस इंडस्ट्री को भी भारत सरकार को सपोर्ट और करना चाहिए. भाई पॉइंट ये है कि वो ऑटोमेटिक मोड पे, ऑटो पायलट मोड पे चल रही है. अपने आप लोग पढ़ाई करते हैं, स्किल गेन करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सरकार का जीरो कंट्रीब्यूशन है. क्योंकि सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस वजह से सरकार को इस सेक्टर की ज्यादा चिंता नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग में आपको मेहनत ज्यादा लगती है, तो सर्विस सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए अगर आप सर्विस सेक्टर को थोड़ा सा भी पुश मारोगे तो उसकी वजह से जीडीपी और एक्सपैंड होगी. एंड दैट इज द सॉल्यूशन टू क्रिएट इंडिया इनटू अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी भारत बन सकती है अगर हम सर्विसेज को भी उतना ही पुश करेंगे जितना हम मैन्युफैक्चर और एग्रीकल्चरल को पुश करते हैं. सो गाइस, आई होप आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा. बहुत रिसर्च करके यह टॉपिक बनाया गया है. आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने थॉट जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में. ये सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर मेरे साथ जरूर जुड़े. पीडीएफ्स आपको उपलब्ध होंगी इस चैनल पे, आयुष सांघीज IAS अकेडमी. टेलीग्राम पे चैनल है और इंस्टा और ट्विटर पर आपको जो है आपको वैल्यू एडेड कंटेंट मिलेगा. कोड आप मेरा जानते हैं, द कोड इज सांघी लाइफ. सांघी लाइफ कोड के जरिए आप स्टडी IQ पे कोई भी कोड सब्सक्राइब कर सकते हैं. आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिलेगा. और इसी तरीके से शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे. दैट वुड बी ऑल. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय, टेक केयर and all the best. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.